हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आ जाइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारी इस पुस्तक का आखिरी अध्याय, जिसका देखिए कौन सा अध्याय है, ये 16। इसका नाम है महापुरुष जब बच्चे थे। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं कुछ महापुरुषों के बारे में जब वो बच्चे थे, उनकी जीवन गाथा है ना, उनके बचपन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आइए शुरू करें। सबसे पहले इसका पाठ प्रवेश पढ़ो। देखो क्या, भारत में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी में साहस, समर्पण, उदारता, निष्ठा और विशेषज्ञता जैसे गुण रहे हैं, है ना। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है ना। उन्होंने किए ही इतने महान काम है। उनके जीवन में हमें जीवन जीने की कला मिलती है। उनके विचार हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं ना। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए देखिए, देखो, क्या तुमने कभी सोचा है कि महापुरुषों का बचपन कैसा होता होगा? क्या हमारे तुम्हारे जैसा ही होता है? बिल्कुल, वे भी तुमसे अलग नहीं होते, है ना। दुख सुख, हंसी खुशी उनके जीवन में भी आते रहते हैं ना, आते हैं। पर वे हर बाधा को जीवन की चुनौती समझकर उनसे मुकाबला करते हैं ना बच्चे। चुनौती यानी कि जो भी बाधा होती है, जो भी आप कह सकते हैं एक चुनौती होती है, ठीक है, परेशानी होती है, उसको सामना करते हैं। अपना साहस नहीं खोते, मेहनत को शुरुआत से ही अपना लेते हैं ना बच्चों। जैसे पिघले सोने में ज्यादा चमक होती है, उसी तरह देखिए संघर्ष उनके जीवन की नई प्रेरणा होता है। दोस्तों आओ उनके बचपन की कहानियां सुने। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम भी पढ़ते हैं इनकी कहानी। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों चाचा नेहरू जी के बारे में। चलिए देखिए, चाचा नेहरू हम सबके प्यारे हैं। वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे एक समृद्ध परिवार के सदस्य थे, ठीक है, समृद्ध यानी कि धनी परिवार से सदस्य थे, लेकिन बहुत ही जुझारू थे। कैसे थे बच्चों? जुझारू और मेहनती थे। वे अपना सारा काम खुद किया करते थे, ठीक है। देखिए, इतने धनी होने के बाद भी अपना सारा काम खुद से करते थे। उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था। वहां वे कड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे। एक बार उनके पिता किसी काम से इंग्लैंड गए। वे अपने बेटे से मिलने पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अपने कोमल हाथों से अपने जूतों पर पॉलिश कर रहा है ना। देखिए, उन्हें बेटे का काम करना मुश्किल पसंद नहीं आया। उन्हें अपने बेटे का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, है ना। उन्होंने कहा, बेटा तुम यह काम क्यों कर रहे हो? तो बालक नेहरू ने मधुर स्वर में कहा, उन्होंने कहा, मेरे स्कूल के सभी लड़के अपना काम खुद करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है ना, इसमें कोई परेशानी तो है नहीं। पिता ने लाख समझाया, कहा कि उनके लिए किसी नौकर का इंतजाम कर देंगे, पर नेहरू ने साफ मना कर दिया। बड़े होने पर भी वे अपने कई काम खुद करना ही पसंद करते थे, है ना। तो बच्चे समझ यहाँ पे उनकी बचपन की बात है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे, दोस्तों तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जरूर सुना होगा, है ना बच्चों। चित्र देख रहे हैं, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए आगे, स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। इन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए, इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं ना। ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे बहुत निडर और साहसी थे। बचपन में एक बार उनके बगल में एक फोड़ा निकल आया। क्या बच्चों? उन्होंने कहा कि उसके बगल में जो है एक फोड़ा निकल आया था, जिसने जो बताया वह किया, पर फोड़ा ठीक नहीं हुआ, है ना। उनका जो फोड़ा वो ठीक नहीं हुआ। बालक वल्लभ की तकलीफ बहुत बढ़ गई थी, यानी कि बहुत ज्यादा उन्हें दुख होने लगे, पीड़ा होने लगी। एक दिन किसी ने एक जर्रा यानी कि देखिए चीर फाड़ करने वाला के बारे में बताया, है ना, जो कि उसे काट कर निकाल सकता था, जो फोड़ा वगैरह भी ठीक करना जानता था। उसने फोड़े को देखकर कहा कि इसका यही इलाज है कि लोहे को गर्म करके उस पर रखा जाए। तो बच्चों समझ आना अभी क्या सलाह दी कि उस पर जो है लोहे को गर्म करके रख दो, है ना। यह सुनकर घर वाले डर गए, पर बालक वल्लभ तो निडर थे, वे जरा भी ना डरे। झट फोड़े को दगवाने को तैयार हो गए, है ना, वो तैयार हो गए। लोहा गर्म किया गया, जर्रा का हाथ भी कांप रहा था। वह फोड़ा दागने में जरा हिचकिचा रहा था, ठीक है, उसको भी डर लग रहा था। फिर बालक छोटा जो था, है ना, क्योंकि छोटा था और अगर कहीं कुछ और हो जाता तो इसलिए वो डर रहा था। पर बालक वल्लभ ने कड़कती आवाज में कहा, देर क्यों करते हो? लोहा ठंडा हुआ जा रहा है ना, इस प्रकार से उन्होंने कहा। जर्रा ने फोड़े पर गर्म लोहा रखा। फोड़ा फूट गया, पर पीप बाहर नहीं निकली, है ना, पीप बाहर नहीं निकली। बालक फिर बोला, डरते क्यों हो? अच्छी तरह करो। जर्रा घबरा रहा था, है ना, उसको देखिए, उसको डर लग रहा था जो फोड़ रहा था। फिर बालक ने फिर कहा, है ना,
उसने फिर कहा कि अगर तुम डरते हो तो लोहा मुझे पकड़ाओ। यह कहकर साहसी बालक जो था वल्लभ ने गर्म लोहा जर्रा के हाथ से ले लिया और उसने देखिए उसे अपने फोड़े पर रखकर चारों ओर घुमाया। फोड़े की पीप बाहर निकल आई। तो बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए उन्होंने क्या किया, अपने ही हाथ से इतना गर्म जो था बच्चों लोहे की रॉड जो थी उन्होंने अपने ऊपर रख ली है ना, और बस अपना सारा जो था पूरा ठीक कर लिया है ना। अब देखिए आगे। तो बच्चों यह घटना आपको हैरान कर देगी। इस तरह का देसी चिकित्सा जानकारी और सुविधा के अभाव में उन दिनों चलती थी, है ना बच्चों, ये सारी जो है चीजें, क्योंकि वहां पे सुख सुविधा तो होती नहीं थी, दवाइयां नहीं होती थी, इसीलिए ये सारे देसी इलाज चलते थे। चिकित्सा में इस तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए, है ना। तो आइए अब देखिए, अब देखो बच्चों इनके बारे में। साहस का दूसरा नाम थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जब वह 11 साल के थे तब उनके शहर में हैजे की भयंकर बीमारी फैल गई थी। हैजा आप जानते हैं ना, तो बीमारी फैल गई थी। इसके चलते बड़े बच्चे देखिए सभी बीमार हो चले, कई तो मौत के घाट भी उतर गए थे, है ना, क्योंकि बीमारी इतनी खतरनाक ही हुई थी। बालक सुभाष लोगों का दुख दर्द नहीं देख पाए। उन्होंने अपने साथियों की एक टोली बनाई और निकल पड़े लोगों की सेवा करने के लिए, है ना। शहर के जिन बस्तियों में हैजा फैला था वह लोगों के घरों में जाकर दवा आदि का इंतजाम करते, बीमार लोगों की देखभाल करते। उस शहर में एक नामी गुंडा था। कौन सा नाम था, देखिए उसका नाम था हैदर, है ना। जब उसे बालक सुभाष के बारे में पता चला तो वह उनके कामों में रुकावट डालने लगा। हैदर के घर के लोग भी हैजे की चपेट में आ गए, यानी कि वो जो डाकू था, वो जो गुंडा था, देखिए उसके घर के लोग जो थे वो भी, उसको भी हैजा हो गया, ठीक है, उनके सारे घरों को। देखिए बालक सुभाष और उसके दोस्तों ने हैदर के घर वालों की भी तीमारदारी की, यानी कि उनकी भी देखभाल की, उसके घर को साफ किया, बीमार लोगों की सेवा की। जब हैदर ने यह देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सुभाष से माफी मांगी, ठीक है, उसने क्षमा मांगी सुभाष से। अब देखिए साथियों, तुम जैसा ही एक नन्हा बच्चा था जिसे घर में छोटा होने की वजह से बाल कहा जाता था। क्या कहते हैं, बाल, है ना, पर यही बड़ा होकर बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना गया, है ना। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक अपनी बुद्धि की वजह से उस छोटे से बाल का कद हमेशा बहुत बड़ा रहा, है ना। देखिए बाल की बुद्धि बहुत तेज थी। जब वे 3-4 साल के थे तभी उन्हें संस्कृत के अनेक श्लोक याद हो गए थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। वे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, है ना। अब देखिए एक बार अध्यापक ने कक्षा में कुछ लिखने को कहा। एक वाक्य में संत शब्द 3 बार आया, ठीक है, एक वाक्य में क्या हुआ, संत शब्द जो है वो 3 बार आया। बाल ने तीनों बार संत शब्द को एक ही तरह से लिखना पसंद नहीं किया, है ना। अध्यापक ने पहले लिखे संत को छोड़कर बाकी दोनों शब्दों को गलत बताकर काट दिया। बाल इस पर अड़ गए। उनका विश्वास था कि उन्होंने तीनों संत शब्द बिल्कुल ठीक लिखे हैं। होते होते यह बात हेडमास्टर साहब तक पहुंची। तो देखिए बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे, वो देखिए अपने शिक्षक से भी जो है लड़ भिड़ गए, है ना। उन्होंने कहा कि मैंने तो सही लिखा है। अब ये बात जाके हेडमास्टर तक पहुंच गई। अंत में अध्यापक को बाल के तीनों शब्दों को ठीक करना पड़ा। स्कूल के सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों ने बाल की बुद्धि के आगे सिर झुका लिया। तो बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए आगे। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो सुना ही होगा। उनकी पुस्तक गीतांजलि को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। उनके लिखे गीत जन गण मन को आज हम देखिए राष्ट्रीय गान के रूप में गाते हैं। बचपन में वे बहुत विचित्र हरकतें करते थे, कि विचित्र यानी कि अनोखी हरकतें करते थे। हाथ में एक छड़ी लेकर खिड़की के सीखचों, ठीक है, सीखचों में यानी कि लोहे की छड़ों को पीटा करते थे, है ना, पीटा करते थे और कहते थे तुम लोगों को पीटे बिना काम नहीं चलेगा, मुझे बंद किया करते हो, देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। तो बच्चों समझ आ रहे हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है बचपन में उन लोहे की सलाखों को पीटा करते थे और कहते थे कि तुमने मुझे यहाँ पे बंद कर रखा है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, है ना। मजे की बात यह है कि बड़े होकर उन्होंने शांति निकेतन जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहाँ बच्चों को 4 दीवारी यानी खिड़की के सीखचों में बंद होकर नहीं रहना पड़ता, है ना। वे खुली हवा में पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों समझ आए यहाँ पे, है ना। शांति निकेतन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, है ना। आइए अब देखिए आगे। तो बच्चों क्या तुम लोगों ने चार्ली चैपलिन की फिल्में देखी है? बच्चों चार्ली चैपलिन की फिल्में तो अक्सर बच्चों ने देखी होती है ना, कई लोगों ने देखी है ना, सबने देखी है। मुंह पर मक्खी नुमा मूछ, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी। चार्ली ने जिंदगी भर कॉमेडी करके लोगों को हंसाया, है ना। जानते हो उन्होंने यह कैसे किया? देखिए दरअसल चार्ली बहुत गरीब घर के थे।
उनके पिता उनकी देखभाल ठीक से नहीं कर पाते थे, ना तो उन्हें ठीक से खाना मिलता था। ठीक है बच्चों, ये देख रहे हैं, यही है चार्ली चैपलिन, है ना। तो देखो, अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब परिवार से थे, इसीलिए उन्हें कभी कोई खाना भी नहीं मिलता था, इतने ज्यादा गरीब थे, ना ही ढंग से कपड़े मिल पाते थे। तब फिल्मों में छोटी मोटी भूमिका निभाकर वह अपना गुजारा चलाते थे। एक बार उन्होंने बेढंगे से देखे कपड़े पहने, है ना, उन्होंने मतलब जो एक आप बोल सकते हैं कि देखिए, एक बार उन्होंने अटपटे से कपड़े पहने, है ना, बेढंगा यानी कि अटपटा। तो उन्होंने एक तरह के कपड़े पहने जो कि उनकी नाप से काफी बड़े थे और स्टूडियो पहुंचे। लोगों ने जब चार्ली को इस भेष में देखा तो खूबा से चार्ली को समझ में आ गया कि अगर वह ऐसी हरकतें करे जो लोगों को हंसा सके तो काम आसान हो जाएगा। चार्ली ने इस बात को पकड़कर जिंदगी भर लोगों को हंसाया। तो बच्चों समझ यहाँ पे किस प्रकार, देखिए चार्ली चैपलिन, देखिए सभी जो है चार्ली चैपलिन के बारे में जानते ही हैं, तो आपको आप समझ आए कि आखिर चार्ली चैपलिन बने कैसे, है ना। तो देखिए, क्योंकि वो गरीब परिवार से थे और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अपने देखिए पेट भरने के लिए उन्होंने ये सब शुरू किया था, है ना। तो बच्चों देखिए, ये हो गया हमारा अध्याय पूरा। हमने इसमें कई सारे व्यक्तियों के बारे में जो जाना, जो उनके बचपन में कैसे वो रहे थे, है ना। आइए अब देखिए बच्चों, इसकी अभिप्रेरणा क्या है। कर्मों का महत्व, सत्कर्म करने की प्रेरणा, दूसरों को पीड़ा ना पहुंचाने का संदेश देना, है ना। आइए अब देखिए इसका शब्दों का पिटारा। देखो, बाधा यानी कि रुकावट, समृद्ध, धनी, स्वतंत्रता सेनानी यानी कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, तकलीफ यानी कि कष्ट, विचित्र, अनोखी, संघर्ष यानी कि कठिन परिश्रम, जुझारू यानी कि संघर्षशील, माफी, क्षमा, बेढंगे यानी कि अटपटे। तो समझ आ गया बच्चों। अब इसके आगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी को इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करना है ना। तो बच्चों अब हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय जानकर जो है, इस अध्याय में महान पुरुषों के बारे में पढ़कर, उनके बचपन के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी सीख लीजिएगा इससे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी एक अगली कक्षा में, ठीक है, एक नई पुस्तक के साथ, क्योंकि आपकी पुस्तक तो पूरी हो चुकी है ना। तो बच्चों आप सभी को अब अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। इन सारी पुस्तकों को देखिए, हमने सारे अध्याय अच्छे से किए हैं, तो आपको उसका अच्छी तरीके से अभ्यास करना है, प्रश्नों को याद करना है ना। आप सभी की परीक्षाओं के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए, बाय।